हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो वर्ल्ड। इस वीडियो में एक न्यू वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची से निकल के आई है फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर इन सिविल कोर्ट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 397, जो कि पिछले 10 ईयर्स में अभी तक इतनी सीट्स कभी नहीं आई है। ठीक है, और 2 सीट्स जुडिशल एकेडमी में रखी गई है। पे स्केल लेवल 4 की जॉब है ये। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ स्टेनोग्राफी आनी चाहिए जिसमें स्टेनोग्राफी की स्पीड 80 WPM होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग अवश्य देखेंगे, स्टेनोग्राफी की जो एक्यूरेसी है वो 5% रखी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर विद परमिजिबल मिस्टेक्स अप टू 5%, यानी 5% आप एक्सीड करते हैं, 5% से ज़्यादा मिस्टेक्स कमिट करते हैं तो आपकी मेरिट नहीं बनने वाली है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विथ साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट भी वही है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से वेल एक्वेंटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, साउंड हेल्थ, एक अच्छा हेल्थ वगैरह, ये एक नॉर्मल, कोई भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी 21 और अबव ईयर्स ऑफ एज बट नॉट मोर देन एज ऑफ 30, यानी जनरल की 35 ईयर्स एज रखी गई है और कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 21 ईयर्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जो भी एज रिलैक्सेशन है BC1 BC2 ST SC, वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसको वो फॉलो करेंगे। देखिए 6 नंबर में वो लिखी हुई है, द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ झारखंड ओनली। यानी जो भी रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं वो झारखंड के ही कैंडिडेट कर सकते हैं। यदि कोई अदर स्टेट से आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो दे विल कंसीडर एज जनरल। नेक्स्ट, स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी टेकन फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेज में आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। ये फर्स्ट स्टेज में 2 आपको टेस्ट ले लिया जाएगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन द पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु शैल क्वालिफाई। तो जो स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे, नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको कॉल किया जाएगा, जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट बोलो या फिर इंटरव्यू। ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू। तो मेरिट लिस्ट वो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट और इंटरव्यू पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो मेरिट का हिस्सा नहीं है। स्टेनोग्राफी और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली 1। ठीक है, ये एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये और ये इनक्लोजर्स जो भी आपको अटैच करना है इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के यदि हम लोग बात करें तो वो क्लियरली मेंशन की गई है नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में, जिसमें 90 मार्क्स टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट है और 10 मार्क्स इंटरव्यू के लिए हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। वन पैसेज कंटेनिंग 400 वर्ड्स इन ईच in English for the post of English stenographer will be provided for dictation as trial। यानी 400 वर्ड्स आपको जो है वो ट्रायल पैसेज में दी जाएगी। बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्टहैंड पैसेज टू द कैंडिडेट्स, द ट्रायल पैसेज वुड बी डिक्टेटेड एट द सेम स्पीड।
तो ट्रायल पैसेज की भी जो स्पीड है वो 80 WPM होने वाली है। ट्रायल पैसेज वुड नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड एंड टेकन इनटू अकाउंट फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ट्रायल पैसेज जो है वो आपको ट्रांसक्राइब नहीं करना है। आफ्टर द लैप्स ऑफ 5 मिनट्स ऑफ डिक्टेशन ऑफ ट्रायल पैसेज द फाइनल पैसेज वुड बी डिक्टेटेड बाय द सेम पर्सन कीपिंग इन व्यू द इन्फॉर्मेटी ऑफ स्पीड। तो ठीक 5 मिनट के बाद आपको फाइनल पैसेज डिक्टेट किया जाएगा, ट्रायल पैसेज के ठीक 5 मिनट के बाद, और सेम पर्सन के द्वारा डिक्टेशन मिलेगा। आफ्टर द डिक्टेशन ऑफ फाइनल पैसेज 30 मिनट्स टाइम वुड बी अलाउड टू द कैंडिडेट फॉर गोइंग थ्रू द डिक्टेटेड पैसेज एंड टू ट्रांसक्राइब द सेम इन द कंप्यूटर। यानी जो फाइनल पैसेज डिक्टेशन मिलेगा उसके ठीक आपको 30 मिनट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप ट्रांसक्राइब करें या मैटर को रीड करें, इट डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको रीड कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट टाइप कर रहे हैं। डिक्टेशन ऑफ शॉर्ट हैंड वुड बी ऑफ 5 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 WPM पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड की स्पीड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए कि 80 WPM की स्पीड है, जो कि 5 मिनट की डिक्टेशन होने वाली है और 400 वर्ड होगी। ए टाइपिंग टेस्ट ऑफ 400 वर्ड्स वुड बी टेकन सेपरेटली आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फाइनल पैसेज ऑन कंप्यूटर। तो एक सेपरेट टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी जो कि 10 मिनट की होने वाली है और 40 WPM उसकी स्पीड है, टोटल 400 वर्ड्स। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंटिन्यू टाइपिंग ओनली फॉर टाइपिंग टेस्ट till 10 minutes in full. In doing so, they might repeat the same text after completing the whole passage. If they can, that will be counted in deciding the speed. देखिए, ये हाई कोर्ट में पीए में भी ये मेंशन की गई थी, ये पॉइंट जो है, यदि आप टाइपिंग टेस्ट जो होगी उसमें आप पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रिपीट कर सकते हैं मैटर को, बट वो विथ इन ब्रैकेट आप नोटिस करेंगे ये ऐसा आप केवल कब करना है, टाइपिंग टेस्ट में करना है, ना कि स्टेनोग्राफी टेस्ट में। ठीक है, और वो जो आप एक्स्ट्रा टाइप करेंगे वो एक स्पीड फैक्टर को डिसाइड करने के लिए काम आएगी। टाइपिंग टेस्ट वुड बी क्वालिफाइंग नेचर। तो ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें आपको बस क्वालिफाई करना है, इस मेरिट लिस्ट इसमें प्रिपरेशन नहीं होने वाली है। ठीक है, ए पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्टेनोग्राफी एंड इंटरव्यू। ठीक है, बार बार देखिए वही चीज़ आ रहा है, इंटरव्यू और स्टेनोग्राफी पे आपका मेधा सूची तैयार होने वाला है। Out of the successful candidates of the stenography and typing test, candidate of only 3 times the number of vacancies in each category be called for interview। यानी जितने भी सीट्स हैं हर एक कैटेगरी में 3 टाइम्स कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में 3 गुने बच्चे को वो कॉल करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका डिटेल में जो कि हम लोग स्टेनोग्राफी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी एस्पिरेंट्स ऑफ स्टेनोग्राफी, यदि आप कहीं भी डिक्टेशन ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप एक बार अवश्य मेरे क्लास को ज्वाइन करें और फिर उसके बाद आप फील करें आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड में क्या डिफरेंस आ रहे हैं।